जी हाँ, नमस्कार सभी शिक्षक साथी। तो जो भी लोग एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में टीचर बन गए हैं छठे चरण में या फिर सातवें चरण जो कि बीपीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया गया, जो कि टीआरई 1 का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी आप लोग एग्जामिनेशन दे करके और आप सेलेक्ट हो गए हैं, या फिर आप जो है बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी हैं और आप एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम बताने के लिए आया हूं कि आप लोगों को अभी एकजुट होने की जरूरत है। अगर अभी एकजुट नहीं होते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है वह बाद में आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोग बीएड और डीएलएड का जो मामला है, जो कि कोर्ट में चल रहा है, जो आप लोग देख रहे होंगे कि डीएलएड वाले जो है बीएड वाले को हटाने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं 1 to 5 से, प्राइमरी से। ठीक है, तो इन लोगों का फैसला आ जाना है। आज हालांकि 12-1 बजे तक ये निर्णय हो जाएगा। तो देख रहे हैं आज का दिन जो है वो बहुत बड़ी खास होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को आज बता दूं कि एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए जो लोग छठे चरण में सेलेक्ट हो गए हैं, वे लोग कहते हैं कि हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमें क्या टेंशन लेना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर एनआईओएस बाहर हुआ तो आप लोगों को भी बाहर किया जा सकता है, है ना। क्योंकि आप इससे पहले यूपी में देखे होंगे कि 2 साल टीचर बने थे, फिर उसके बाद उस पर कोर्ट डंडा चला करके उन लोगों को बाहर किया था। तो ऐसा कहीं आप लोगों को भी ना देखना पड़ जाए, झेलना पड़ जाए। वही बात करते हैं बीपीएससी के द्वारा टीआरई 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी एनआईओएस डीएलएड वाले का सिलेक्शन हुआ, ज्वाइनिंग हुआ, और वे लोग भी निश्चिंत है कि और आगे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग तो अब सेलेक्ट हो गए, अब हम लोग को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एनआईओएस जिस दिन बाहर हुआ पूर्णतः, उस दिन सभी लोगों को डंडा चलेगा, सभी लोग कहीं ना कहीं बाहर होते हुए नजर आइएगा। इसलिए आज आप लोगों के पास मौका है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो बताई कि 10/8/2017 से पहले जो भी लोग टीचर थे, चाहे वह सर्विस में थे, चाहे गवर्नमेंट थे, प्राइवेट थे, अपना ये क्लियर नहीं हुआ अभी, लेकिन टीचर थे, एक्सपीरियंस था, जिन लोगों का स्कूल रजिस्टर्ड था वहां से डीएलएड किए, तो उन लोगों का मान्यता है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे इस पर गाज गिरेगा। और अभी हमारे बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी जो हैं, वो बोल रहे हैं कि सब लोग सेफ है। लेकिन बता दें कि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आएगा, अगर आ गया कि एनआईओएस डीएलएड वाले सभी लोगों को बाहर किया जाए, तो बाहर हो जाइएगा। चाहे आप छठे चरण में है, चाहे आप सातवें चरण में जो बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन लिया गया उसमें है, या आगे आप सिलेक्शन होइएगा, सब में सब लोग बाहर होइएगा। इसलिए अभी आप लोगों के पास समय है, बिहार के लोगों के पास समय है, पूरे भारत के लोग इसको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। सभी लोग दिल्ली चल जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहा है। जैसे कि अभी एनसीटी क्या बताई कि अगर एचआरडी जो है, एमएचआरडी जो है, वो अगर वहां से अप्रूवल करती है तो एनसीटी अपना गजट में लेकर के और इसको जो है वह आगे या तो 6 महीने का कोर्स करा करके या फिर अपने गजट में ले लेती कि नहीं हम 18 महीने में सारा चीज कर लिए। तो एनसीटी अगर लेटर निकाल देती है तब तो कहीं से भी, चाहे कहीं भी केस हो जाए, ये सारा चीज सेफ रहेगा। लेकिन अभी आप लोगों को एकजुट होकर के, मैं बता दूं कि उत्तराखंड से तो सभी लोग जा ही रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे कम सांसद है ना, कम लोग सांसद हैं। लेकिन हमारे बिहार में तो बहुत ज्यादा सांसद हैं। सभी लोग या फिर अदर स्टेट में सभी लोग अपने सांसद से मिलिए, और सांसद से मिलने के बाद वे लोग जो है वह आगे जो है वह धर्मेंद्र प्रधान जी के पास अपनी बातों को रखे कि एनआईओएस डीएलएड से जो छात्र किए हैं, ये एक बार कोर्स कराया गया तो यहाँ से लगभग 14 लाख छात्र हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट में टीचर हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन हुआ उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो सभी लोग एकजुट होकर के, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको टांग खींचने का प्रयास ना करें। ये मत कहें कि हम तो सेफ हैं, कोई सेफ अभी नहीं है। हो सकता है सभी लोग बाहर होइएगा, क्योंकि एक डिग्री एक के लिए वैलिड होगा, एक के लिए अनवैलिड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सीधे होगा कि 10/8/2017 तक जो गवर्नमेंट में टीचर थे वो है, बाद बाकी सब बाहर होगा। अगर ऐसा नियम आ गया तो फिर सभी लोग सोच लीजिए। इसलिए अभी आप लोगों से एक ही गुहार है, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे आप छठे चरण में हैं, सातवें चरण में सेलेक्ट हुए बीपीएससी के द्वारा, अगले बीपीएससी टीआरई 2 जो है इसका एग्जामिनेशन दे रहा है, तो सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करिए और आगे बढ़िए। और दिल्ली जो लोग टीम जा रही है वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचने का प्रयास करिए और अपने सांसद को बताइए। वे लोग जाएंगे, वे लोग आगे जो है अपनी बात को रखेंगे, और एनसीटी के पास जो है एमएचआरडी से जो है वो लेटर निकले, गजट पास हो, अब पास हो करके और एक बार फाइनली हो जाए कि एनआईओएस डीएलएड जो है हर जगह पे मान्य है, पूर्णतः मान्य है। अब इस पर कोई भी किसी तरह का केस नहीं होगा। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी एनआईओएस वाले एक होकर के और अपनी आवाज को उठाएं, चाहे कहीं पे भी है, सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट होना भी चाहिए। क्योंकि
जो लोग 5 साल 7 साल एनआरएस पे रहे अभी तक, और आज उन लोगों को बाहर किया जाता है, तो क्या सही रास्ता होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वे लोग बर्बाद हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सब सर हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, हमें नहीं जीना पसंद इस जगह पे, क्योंकि एक कोर्स कराया जाता है, वहां पे बताया जाता है कि ये लोग मान्य हैं, और एक बार बताया जाता है नहीं मान्य है, तो लोग क्या करेंगे? इसलिए सभी लोग एक हो करके और अपनी बातें को अपने माननीय सांसद जी के पास रखिए। वे लोग आगे दिल्ली तक अपनी बात को रखेंगे और एमएचआरडी जो है वह अप्रूवल दे और एनसीटी अपने गजट में लेकर के और इसको जो है वह मान्यता पूर्णतः दे दे, ताकि दोबारा कभी एनआरएस पर जो है वह आवाज उठे ही नहीं, और जो लोग किए वे सभी लोग अपना सही ढंग से काम करें और जो है बच्चे को शिक्षा देने का काम करें, क्योंकि सभी लोग टेंशन में। और बता दें कि अभी एक लेटर घूम रहा है जो आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी एनआरएस डीएलएड वाले हैं सभी लोगों का जो है वह नाम लिया जाए, चाहे छठे चरण में सेलेक्ट हुए हैं, चाहे बीपीएससी के द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, चाहे 0.2 में, सभी लोगों का एनआरएस का जो है वह एक चिट्ठा बनेगा, एक चिट्ठा तैयार होगा और उस चिट्ठा में आपका नाम आएगा, और जिस दिन अमान्य फाइनली हुआ उस दिन आप लोग भी बाहर होइएगा। इसलिए सभी लोग एक होकर के एक दूसरे का सपोर्ट करिए, एक दूसरे को साथ दीजिए और आगे का काम जो है वह किया जाए, और एमएचआरडी से गजट लेटर निकलवा के एनसीटी के द्वारा गजट पारित करवाया जाए। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फिर मिलेंगे आगे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।